कटवा के जीएमसी अस्पताल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की मौत हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में घायल हुए प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने बीते दिन सवेरे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उनके सिर पर चोट लगने से वो घायल हुए थे। सब इंस्पेक्टर बुधवार सुबह शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने करीब 1.5 साल पहले ही शादी की थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में हर रोज नई नई लहरें उठ रही है। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मंथन चल रहा है। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। जम्मू संभाग की सीटों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए वो मजबूर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पीडीपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होता है तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के कश्मीर घाटी में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने के सवाल के जवाब में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले फैसला हुआ था कि जो जहां से चुनाव जीता है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। अगर पीडीपी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़ सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा ने अपनी ओर से गठबंधन का दरवाजा बंद कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस बार बिजली चुनावी मुद्दा बन सकता है। 20 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं से जुड़ी इस सुविधा में सुधार और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लोग बड़ा आंदोलन तक कर चुके हैं और कहीं न कहीं अभी भी बिजली ढांचे को लेकर खफा हैं। बिजली को लेकर लोगों में नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि बिजली ढांचे को मजबूत करने पर चल रहा काम 9 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीण इलाकों में अभी खंबे और तार सहित ट्रांसफार्मर बदले जाने हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन पत्र भर दिया है। वहीं पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम न्याय के नए युग में कदम रख रहे हैं। मैं पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है। एक तरफ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश के लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी शक्ति है जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। ये आप सबके सामने स्पष्ट है कि कौन किसकी तरफ है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को घर घर गारंटी अभियान का शुभारंभ किया, जिसका मकसद देश भर में 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन ये गारंटी फेल है, लोगों तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। कहां गई वो नौकरियां? उन्होंने कहा कि लोग झूठ बोलने वालों को वोट क्यों देते हैं? ये मोदी की सरकार सिर्फ विपक्ष को डराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बुधवार को हुए मुठभेड़ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन भय मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, मैं एएसआई दीपक शर्मा की वीरता और अदम्य साहस को सलाम करता हूं, जिन्होंने कठुआ में एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को बहादुरी से लड़ते हुए मार गिराया और अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे दिलों में अंकित रहेगा। शहीद दीपक शर्मा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। वहीं डीजीपी आर.एस. स्वैन ने कहा, अपराधियों के खिलाफ
हथौड़ा और सख्ती से कार्रवाई करने का संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब की तरह आपराधिक सिंडिकेट स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी भी सफल नहीं होगा। हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।